टॉप क्लासेस यानी टॉपर बनाने की फैक्ट्री अभी हम मौजूद हैं। आप कुमार विवेक इस बार मैट्रिक में कितना नंबर लाए? 449 नंबर। 449 नंबर, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा नंबर है। और एक बात बताओ कि ये 449 नंबर जो है वो परसेंटेज कितना परसेंटेज हुआ? 89 के आसपास। 80। मैट्रिक का एग्जाम दिया हो, परीक्षा दिया हो, कितना नंबर लाए? 441 अंक। 441, वेरी गुड। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? चकवा ठंडी। और जहाँ के शिक्षक उस बच्चा को उस तरह से हिंदी राइटिंग पर फोकस नहीं करवाता है, जिस कारण से राइटिंग बढ़िया नहीं हो पाता है, और जिस वजह से बच्चा का आगे तैयारी करने में राइटिंग जब खराब हो तो मार्क्स जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। ग्रामीण परिवेश से है बच्चा, कितना नंबर लाए हो इस बार मैट्रिक में? 432 नंबर। 432 नंबर लाए। मेरा मानना है कि जब बच्चा अगर गांव से अच्छा नंबर ला करके और जीवन में एक अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहता है तो वहाँ पे जाने के बाद अगर उस अपने लक्ष्य को नहीं भूल पाए तो चाहे कहीं पे भी रहे, दुनिया किसी कोना में रहे, वो अपना लक्ष्य को नहीं भूले तो वो तैयारी कर करके जीवन में अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हम 10 वर्ष प्लस से हम शिक्षा यहाँ पे शिक्षण संस्था में चला रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक आपका मार्क्स कितना है? मेरा मार्क्स है 351, जो कि हमारे करते कि कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो इंग्लिश हो। हम प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बच्चा समझ जाए, या नॉर्मल भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, मेरा प्रयास रहता है कि बच्चा जैसे भी हो कंसेप्ट क्लियर करे। और जब बच्चा कंसेप्ट क्लियर कर लेता है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। हमारे साथ एक और बच्चा, क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक कितना नंबर लाया इस बार मैट्रिक? 400 नंबर। 400 नंबर कितना प्रतिशत हुआ? 80%। 80%। हम मानते हैं कि पढ़ाई करना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर अच्छा टीचर मिल जाए और जो अच्छा रिस्पांस दे, जो बच्चा को समझा सके उसके नॉर्मल भाषा में, तो बच्चा के लिए कोई भी सिलेबस क्लियर करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। इससे टॉपर फैक्ट्री, ये टॉप क्लासेस को अगर हम टॉपर फैक्ट्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा मानना है कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका टैलेंट क्या है। अगर आप और पैसा कितना लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं? सर इतना मीडियम में पढ़ाते हैं कि कोई भी अमीर से अमीर या फिर नॉर्मल से नॉर्मल परिवार का बच्चा पढ़ सकता है। यहाँ पे एक बच्चा मेरे यहाँ आता है तो मेरा पहले ये थिंकिंग रहता है कि बच्चा किस लेवल का है। अगर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल से उसको आगे ले जाना है उस लेवल से आगे ले जा करके, अब पैसा की बात तो दूर की बात है, हम पहले सोचते हैं कि उसका बेसिक कंसेप्ट करके और उसका आगे इन फ्यूचर बढ़िया नंबर आए कि जीवन में जहाँ भी जाए अच्छा करे और अपने गांव समाज का, मेरे संस्था का और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करें। रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि हर गार्जियन यहाँ के रिजल्ट से इम्प्रेस रहता था। और यहाँ पे बच्चा आपका मार्क्स और है कि जो बच्चा का अगर फेल कर गए हैं या किसी कारणवश हो, या तैयारी में कमी रह गया, कोई सब्जेक्ट में कमी रह गया, या बिहार बोर्ड के कुछ कमी कारण बच्चा का रिजल्ट खराब हो गया है, ऐसा ही सारा देखने को मिलता है कि जो बच्चा तैयारी बढ़िया से किए हुए है, बस किसी कारणवश से उसका सही से कॉपी चेक न हो पाया, किसी अलग त्रुटि आ गया होगा, इस वजह से बच्चा का रिजल्ट खराब हो गया। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उस बच्चा को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। फेल कर गया है मैटर नहीं करता है, अगर वो बच्चा अपने आप को ध्यान दे कि हमको आने वाला भविष्य में अच्छा करना है, कुछ माता पिता के लिए करना है, अपने गांव समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने राज्य के लिए करना है, तो बच्चा अपना जब जागो तब सवेरा की वहाँ कहा जाता है, फिर से अपना तैयारी करेंगे, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। मतलब वो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो शाम वाले बैच के समय में कोई भी स्टूडेंट गैप नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें का जो थ्योरी होगा लिखवाया जाएगा, तुमको पूरा समझ में आएगा। नहीं नोट करोगे तुमको प्रॉब्लम होगा। समझ कोई डाउट किसी को? घर पे जाके इसको अच्छा ढंग से याद करोगे तो पूरा अच्छा ढंग से क्या होगा, समझ में। कोई डाउट किसी को? पूछना है किसी को? टॉप क्लासेस यानी टॉपर बनाने की फैक्ट्री अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा जगह है जो देखने में तो आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो टॉप ही करते हैं। इस समय लगभग टॉपर हमारे साथ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, ये सब नौनिहाल बच्चे, इन्होंने अभी मैट्रिक पास किया है, 10वीं क्लास पास किया है, और ये गांव के परिवेश में रह के प्रशांत सर के मार्गदर्शन में ये लोग पढ़ाई किए हैं।
प्रशांत सर कैसा पढ़ाते हैं, ये पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे सबसे पहले अपना नाम बताओ। बैठ के बताओ। मेरा नाम अमन कुमार है। अमन, पिताजी का क्या नाम हुआ? रुपेश सानी। रुपेश साहनी। घर कहाँ हुआ? पैंतिया। ये ग्रामीण परिवेश से है बच्चा। कितना नंबर लाए हो इस बार मैट्रिक में? 432 नंबर। 432 नंबर लाए। तो परीक्षा देने से पहले क्या सोचे थे कि इतना नंबर आएगा हमें? हाँ, सोचे थे कि 400 प्लस नंबर आ जाएगा, लेकिन 432 आ गया है। तो मतलब जो जितना मेहनत किए थे तुम, तो उसके हिसाब से ये 432 नंबर कम है कि ज़्यादा है? मेरे हिसाब से तो कम ही है, और भी आना चाहिए 450 प्लस नंबर। तो मतलब इतना नंबर कटा क्यों कटा, बता सकते हो? कहीं तुम्हारे लिखावट में कहीं कुछ गलती हो गई, या फिर घबरा गए तुम परीक्षा देने के टाइम? नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा 10 प्लस गलती हो गया था मेरा, इसीलिए कम। मतलब गलती क्यों हो गया? घबरा तो नहीं गए थे तुम एग्जाम देते टाइम? घबराए थे नहीं, गलती हो गया था बनाते समय। अच्छा, ये प्रशांत सर से कितने दिनों से पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं 1.5 साल से पढ़ रहे हैं यहीं पे। 1.5 साल से पढ़ रहे हो। 9th अच्छा, class। कैसा पढ़ाते हैं ये? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, अच्छा लगता है पढ़ाते तो। अच्छा, पढ़ाने के टाइम जब ये क्लास करते हैं तो बच्चों के मन में जो डाउट आता है उसको क्लियर करते हैं? जी बिल्कुल, ऑल डाउट क्लियर कर देते हैं सर। तो क्लियर करते हैं, फिर अपनी भाषा में क्लियर करते हैं कि फिर किताबी भाषा में क्लियर करते हैं? अपनी भाषा में पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुमने ऑनलाइन खान सर का कभी क्लास देखा है? नहीं, खान सर का भी मैंने क्लास नहीं देखा है। खान सर तो कॉम्पिटेटिव का पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं, तो आजकल बच्चे लोग ज़्यादातर वो ऑनलाइन देखते हैं, कभी तो देखा होगा। थोड़ा सा लास्ट में देखे थे तो क्लास। उनके पढ़ाने का अंदाज और प्रशांत सर के पढ़ाने का अंदाज, मतलब समानता है या डिफरेंस है? दोनों टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन तरीका पढ़ाने का 10th क्लास से बात करते प्रशांत सर का बहुत अच्छा लगता ज़्यादा है। अच्छा है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है, बने रहो, फिर आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारा नाम क्या है? लालन कुमार। ललन। घबराओ नहीं, तुम इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिए हो, परीक्षा दिए हो, कितना नंबर लाए? 441 अंक। 441, वेरी गुड। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? चकभठंडी। पिताजी का नाम बताओ। विजय कुमार ठाकुर। अच्छा, तो ये सारे जितने भी बच्चे हैं सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, ये गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और गांव के ही कोचिंग में पढ़ने आते हैं। कैसे पढ़ने आते हैं, प्रशांत सर कितना फ़ी लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, इसका खुलासा करते हैं इन्हीं बच्चों के माध्यम से। प्रशांत सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, यहाँ के आंचलिक भाषा में पढ़ाते हैं कि किताब की भाषा में पढ़ाते हैं? अपनी भाषा में। अपनी भाषा में। तो बच्चा ज़्यादा समझता है अपनी भाषा में। तो आगे क्या बनना चाहते हो तुम? अभी तो मैट्रिक किए हो, आगे साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे, क्या लोगे? साइंस लेंगे। साइंस लेंगे। मतलब साइंस में कौन सा सब्जेक्ट, मैथ या बायोलॉजी? मैथ। तो आगे मतलब इंजीनियर बनने का इरादा है? जी। वेरी गुड, फिर आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारा नाम क्या है? विवेक कुमार। विवेक, इस बार मैट्रिक में कितना नंबर लाया? 449 नंबर। 449 नंबर, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा नंबर है। और एक बात बताओ कि ये 449 नंबर जो है वो परसेंटेज, कितना परसेंटेज हुआ? 89 के आसपास। 89 के आसपास। तो मतलब बिहार बोर्ड से 89% नंबर मायने रखता है। तो अभी तक मतलब मैट्रिक की जो तैयारी करते बच्चा लोग तो शुरू से मेहनत करता है। कहाँ पढ़े तुम? यही टॉप क्लास में सर, प्रशांत सर से पढ़े। कितने दिन से पढ़ रहे हो? लगभग 5 साल से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, लगभग 5 साल से पढ़ रहे हो। हमारे कैमरे की तरफ देख के बोलो, ज़्यादा अच्छा है। तो 5 साल से पढ़ रहे हो, तो कैसा पढ़ाते हैं प्रशांत? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, आंचलिक भाषा में पढ़ाते हैं। तो आगे क्या पढ़ोगे तुम? बायोलॉजी? मैं साइंस लूँगा और मैथ्स लूँगा। मैथ? जी। मतलब इंजीनियर बनने का इरादा है। अच्छा, एक बात बताओ कि प्रशांत सर यहाँ काफ़ी दिनों से कोचिंग चला रहे हैं, और भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं जो इसमें पढ़े होंगे, उन लोगों का क्या विचार है, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहें कि प्रशांत सर अच्छा तो पढ़ाते हैं, और पैसा कितना लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं? सर इतना मीडियम में पढ़ाते हैं कि कोई भी अमीर से अमीर या फिर नॉर्मल से नॉर्मल परिवार का बच्चा पढ़ सकता है। यहाँ पे एकदम नॉर्मल वही 200-250 के आसपास। अच्छा, एक बात बताओ कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ना तो चाहता है
लेकिन उसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं उसके गार्जियन के पास, तो वैसी परिस्थिति में प्रशांत सर के पास आएगा तो ये पढ़ाएंगे कि उसको भगा देंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। प्रशांत सर का नेचर ये शुरू से है, क्योंकि मतलब ये पैसा के लिए कभी टॉर्चर नहीं किए हैं। जो जिसके पास है वो अपना एकदम दिल से पेमेंट किया है, और सभी सर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की है कि नहीं तुम पेमेंट दो तभी तुमको पढ़ाई होगा, ऐसा कभी नहीं है। नॉर्मल परिवार का भी बच्चा अच्छा से आकर यहाँ पे पढ़ता है, और हम लोग का साथ हम लोग का ग्रुप का बच्चा भी पढ़ता है यहाँ पे, और हम लोग देखते हैं सर का नेचर है शुरू से ही कि कभी भी किसी बच्चा को फोर्स नहीं करना कि तुम पैसा दो तब तुमको पढ़ाई होगा, एकदम नॉर्मल में है। अच्छा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। और घर कहाँ हुआ? घर अर्रा है। अर्रा हुआ। पिताजी का नाम बताओ। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार राय है। अच्छा, तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो सब ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, आसपास यहाँ से मतलब 10 गांव मुझे लगता है कि बच्चे आते हैं, उतना और सभी संतुष्ट होके जाते हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों के अलावा गार्जियन को भी संतुष्ट होना ज़्यादा जरूरी है कि भाई हम जहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को या जहाँ पैसा दे रहे हैं वहाँ से ये उचित शिक्षा प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर गार्जियन के इंटरेस्ट है तब ना यहाँ पे बच्चा आ रहा है, और यहाँ बच्चा 1, 2 या फिर 10 के आसपास नहीं, 100, 150 आसपास के हम लोग का बैच का पड़ता है उतना पे, और बैच का तो छोड़ ही दे, काहे कि यहाँ के लोग संतुष्ट है, और यहाँ के रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि हर गार्जियन यहाँ के रिजल्ट से इम्प्रेस रहता था। और यहाँ पे बच्चा आपका मार्क्स? और आपका मार्क्स कितना है? मेरा मार्क्स है 351, जो कि हमारे अंदाज से कम है। मतलब आपको जितना उम्मीद था कि मुझे इतना नंबर आना चाहिए उससे कम है। हाँ। तो क्यों कम हुआ इसकी कुछ? सर हमें हमेशा बोलते थे राइटिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए, फिर भी हम ध्यान दिए, फिर भी लास्ट तक वो आदत जो होता है ना बिगाड़ के रख देता है। हम सुधारने की कोशिश किए थे, फिर भी हमारा तो ये राइटिंग, हिंदी राइटिंग की बात हो रही है कि इंग्लिश राइटिंग? हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश में तो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे तो इंग्लिश का राइटिंग शुरू से अच्छा था, लेकिन हिंदी का लास्ट तक सही नहीं डिपेंड पाया। इंग्लिश मीडियम वाला कभी ध्यान भी नहीं दे पाए हिंदी पे तुम? कभी भी इंग्लिश मीडियम वाला बताता ही नहीं था कि आगे चल के तुम लोग को हिंदी के काम आएगा। हिंदी से नहीं, हिंदी तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है आपके मैट्रिक में। हाँ मैट्रिक में ना, लेकिन उससे पहले जैसे 9th 10th में आए तब ना ये सब पता चला है। यहाँ के प्रशांत सर हमको बताए, लेकिन हिंदी भी जरूरी है क्योंकि सारा सब्जेक्ट को लिखना हिंदी में ही होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो टीचर लोग होते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़े हैं, तो वहाँ पे ये सब नहीं था। जो भी किताब मतलब था जानकारी नहीं थी इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, वेरी गुड। हमारे साथ एक और बच्चा, क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक, कितना नंबर लाया इस बार मैट्रिक? 400 नंबर। 400 नंबर कितना प्रतिशत हुआ? 80%। 80%। तो तुमको क्या लगता है कि जितना सोचे थे उतना नंबर आया कि कम आया, ज़्यादा कम आया? सोचते कम आया जी। मतलब कितने, तुमको क्या अंदाजा था कि कितना नंबर आना चाहिए मेरा? 450। तो मतलब 50 नंबर कम है। कुछ रीज़न बता सकते हो? जी। क्या? मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं था। तो मतलब हिंदी की राइटिंग की बात हो रही है कि इंग्लिश राइटिंग की बात? हिंदी की। हिंदी की बात जी। फिर आते हैं तुम्हारे पास, एक बात सामने उभर के आ रही है, ये वाइटल पॉइंट है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हिंदी के शब्दों का, हिंदी की लिखावट का ध्यान ही नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, और इसके वजह से हिंदी में ये लोग जो हिंदी सब्जेक्ट का परीक्षा दिए हैं उसमें इनके लिखावट की वजह से कहीं ना कहीं नंबर कम काटा गया है, कम आया है। इसी के वजह से ये जितना सोच रहे थे उससे थोड़ा सा कम नंबर आया है। तो आगे अब आप हिंदी पढ़ें या ना पढ़ें ये अनदर मैटर है। +2 में हिंदी है कि नहीं है? हिंदी है तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी लिखना, अच्छे से लिखना, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे क्या करना चाहोगे तुम? आगे 10th में साइंस लेना है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा? मैथ मेन करना है। मैथ, मतलब इंजीनियरिंग का विचार है। और तुम्हारा? हमारा साइंस लेकर, बायोलॉजी लेकर, और उसमें हमें मेडिकल से निकलना है। मेडिकल निकालना, वेरी गुड। तो मेडिकल के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। प्रशांत सर के बताए हुए बेसिक्स, जो बेसिक है वही पूरी तरीके से उस बेसिक को ध्यान में रखना होगा, तभी जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक तना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी के शब्दों पर, हिंदी की लिखावट पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ अभी टॉप क्लासेस के टॉपर बच्चे मौजूद हैं, और आज त्यौहार की वजह से काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं कि आज ईद है और बाकी त्यौहार भी है, और हमारा टाइमिंग भी थोड़ा सा अलग हो गया, दोपहर के समय में आए हैं। इन बच्चों को बुलाया गया है और हम चाहेंगे कि ये बच्चे हैं, इनका हौसला अफजाई हो या आगे चल के अच्छा करें।
बात है कि इस बार प्रशांत सर ने जो बताया था, जो नोट्स बच्चों को बनवाया था, उसमें से 90% जो क्वेश्चन है वो इस बार एग्जाम में आया। और बड़ी बात यह है कि इस बार लगभग 100 बच्चों ने यहाँ से मैट्रिक की तैयारी की, उसमें से 90 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। तो इससे टॉपर फैक्ट्री, ये टॉप क्लासेस को अगर हम टॉपर फैक्ट्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये बिहार का पहला कोचिंग है जहां लगभग कहा जाए कि 100%, वो भी फर्स्ट क्लास से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास हुए हैं। 100 बच्चों में से लगभग 90 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 100% रिजल्ट कहा जा सकता है। आगे कैसे पढ़ाते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं प्रशांत सर से। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बिहार के वैशाली ज़िले के काजीपुर थाना इलाके के नोनपुर धरहरा चौक पर। यहाँ एक संस्थान है टॉप क्लासेस, जिसे मैं अभी टॉपर क्लासेस, टॉपर फैक्ट्री, इन सब नामों से बुलाता हूँ। ये है कि यहाँ 100% रिजल्ट आ रहा है, 100% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं, जबकि ये निहायत ही गांव में है कोचिंग संस्थान। ये संस्थान जिसके चारों तरफ गांव है, सिर्फ गांव है, शहर से यहाँ बच्चे नहीं आते, गांव के बच्चे हैं। शिक्षा वो हथियार है जो अगर आपके पास है तो आप जीवन जीने का तरीका जान सकते हैं, जीवन अच्छे से जी सकते हैं। इस टॉपर फैक्ट्री में टॉपर बनाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है, इन्हें मैं छोटा खान सर भी बोलता हूं प्यार से। प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। गांव का इलाका है तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के साथ आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, कोई पूरी तरीके से प्रॉपर फ़ी नहीं दे पाता है। तो क्या वैसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाने से इनकार कर देते हैं, सीधे इन्हीं से मिलाते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप बताइए कि आप ज़्यादातर यहाँ ग्रामीण इलाके के बच्चे ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक कठिनाई लोगों को होती होगी, तो वो प्रॉपर आपको फ़ी भी नहीं दे पाते होंगे, ऐसा होता होगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या करते हैं आप, बच्चों को पढ़ाते हैं कि बाय बाय करते हैं? उस परिस्थिति में हम पहले सोचते हैं कि जो भी बच्चा या गरीब तबका का हो या अमीर तबका, जहाँ से भी हो, जो बच्चा मेरे यहाँ आता है तो मेरा पहले ये थिंकिंग रहता है कि बच्चा किस लेवल का है। अगर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल से उसको आगे ले जाना है उस लेवल से आगे ले जा करके, अब पैसा की बात तो दूर की बात है, हम पहले सोचते हैं कि उसका बेसिक कंसेप्ट ठीक करके और उसका आगे इन फ्यूचर बढ़िया नंबर आए कि जीवन में जहाँ भी जाए अच्छा करे और अपने गांव समाज का, मेरे संस्था का और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करें। लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार लगभग 100 बच्चे थे आपके संस्थान में जो मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और 90 बच्चों ने लगभग फर्स्ट किया है। तो सबसे पहले बधाई आपको। जी थैंक यू। और मतलब गांव के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उनके पास पढ़ाई के अलावा और भी काम होता है, घर के लोग उसे और काम दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको पढ़ाने में कितनी कठिनाई होती है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा परेशानी होती है कि आसानी से समझ जाए? मेरा मानना है कि गांव के बच्चा हो या शहर के बच्चा हो, अगर बच्चा जब पढ़ने वाला होता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझाना या आम भाषा में जितना हो सके ग्रामीण भाषा में समझाने में उस बच्चा के लिए भी सही होता है और मेरा मानना है कि मेरे लिए भी सही है, ताकि बच्चा आसानी से उस भाषा को समझ पाता है और उसका तैयारी बढ़िया ढंग से हो जाता है। मतलब आप आंचलिक भाषा में बच्चों को ढेर सारा चीज़ जो है कॉन्सेप्ट वो अपने यहाँ के बज्जिका आंचलिक भाषा में क्लियर करते हैं? जी, मेरा प्रयास हमेशा शुरू से ही रहा है कि मैं अपने भाषा से, ग्रामीण भाषा जो हम लोग का भाषा है, उस भाषा में ही टॉपिकों को ख़त्म करें ताकि बच्चे आसानी ढंग से अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करें और अपने एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाए और जीवन में आगे बढ़े। अच्छा, ये बच्चों ने कहा कि मैथ में सबका अच्छा नंबर है, साइंस में सबका अच्छा नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी के वजह से बच्चों का ये कहना है कि हिंदी की वजह से, हिंदी में मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था, इसके वजह से मेरा नंबर कट गया। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये कहना कितना सहमत है आप? हम इस बात से पूरा सहमत है कि खास करके जो बच्चा का जो प्रारंभिक शिक्षा मिलता है, तो प्रारंभिक शिक्षा में अपने गांव समाज में खास करके क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से में स्कूल में उसका एडमिशन होता है और जहाँ के शिक्षक उस बच्चा को उस तरह से हिंदी राइटिंग पर फोकस नहीं करवाता है, जिस कारण से राइटिंग बढ़िया नहीं हो पाता है और जिस वजह से बच्चा का आगे तैयारी करने में राइटिंग जब खराब हो तो मार्क्स जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। तो इसमें हम मानते हैं कि बच्चा का
प्राथमिक शिक्षा में ही अगर राइटिंग पर ध्यान दिया जाए शिक्षक को या स्कूल को या माता पिता को भी, तो हम मानते हैं कि जो नंबर इतना आ रहा है अपने समाज में, इससे और कतई ज़्यादा आने वाले समय में अपने समाज में भी बिहार टॉपर होना चाहिए था। अच्छा, अब आपके संस्थान से जिला टॉपर भी हुए हैं और लगातार आप कितने दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षा? लगभग हम 10 वर्ष प्लस से हम शिक्षा यहाँ पे शिक्षण संस्था में चला रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक आपके यहाँ से हजारों बच्चे तो पास आउट हो गए, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण परिवेश से बच्चे पढ़ के और फिर अचानक से शहर में जाते हैं तो कुछ चकाचौंध सा उसमें कुछ खो भी जाते हैं, कुछ अच्छा कर पाते हैं? आप कितना सहमत हैं कि गांव के बच्चे जब शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं शहरी चकाचौंध में खो जाते हैं? मेरा मानना है कि जब बच्चा अगर गांव से अच्छा नंबर ला करके और जीवन में एक अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर उस अपने लक्ष्य को नहीं भूल पाए, तो चाहे कहीं पे भी रहे, दुनिया किसी कोना में रहे, वो अपना लक्ष्य को नहीं भूले तो वो तैयारी कर करके जीवन में अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा का मतलब कि अगर थिंकिंग ही सही नहीं हो, चाहे वो अच्छा मार्क्स लाए चाहे वो ख़राब मार्क्स लाए, तो उसका तैयारी या जो आगे तैयारी जो करना है या जो बनना है उसमें कहीं ना कहीं उसको बाधा आता है और नहीं बन पाता है। एक बात और जानना चाहें कि कहा जाता है कि बिहार के बच्चे खासकर मैथ में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, तो कारण उसका ये कहा जाता है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में मैथ पढ़ते हैं। जैसे अगर इंग्लिश में टेबल पढ़ाया जाए और हिंदी में टेबल पढ़ाया जाए हमारी भाषा में, तो आपको क्या लगता है कि आजकल इंग्लिश मीडियम हावी होता जा रहा है हमारी आंचलिक भाषा में? जो मैथ हम पढ़ते थे, जैसे हिंदी में 9 का पहाड़ा 8 का पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते थे, वो अब 9 1 जा 9 2 जा ऐसा हो गया। तो इसमें मतलब दिक्कत हो रही है कि इजी हो रहा है? दिक्कत नहीं, समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भी सही है। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश में एजुकेशन मिल रहा है तो इन फ्यूचर उसको आगे बढ़िया ही उसके लिए होगा। लेकिन साथ ही साथ हिंदी का या जो हमारे गांव समाज का आंचलिक भाषा है उस पर भी बच्चा को फोकस करना चाहिए। और इस पर जहाँ तक गार्जियन का भी इस पर प्रयास करना चाहिए कि बच्चा मेरे ग्रामीण परिवेश की भाषा के साथ साथ जो इंटरनेशनल भाषा हम लोग की इंग्लिश भाषा है उस पर भी फोकस होना चाहिए, ना कि एक ही भाषा पर हो। एक भाषा से होनी चाहिए, अगला भाषा में क्या हो, बच्चा को दिक्कत होगा इस भाषा में अपना प्रश्न को या क्वेश्चन को आंसर करने में उसको कठिनाई होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ज़्यादातर मतलब सरकारी स्कूल में तो अभी हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में होती है, और जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मीडियम के बच्चे से रहते हैं तो इनको क्या स्कूल में कुछ दिक्कत होती होगी जाके क्या समझने में कि वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं? इसी मेरा प्रयास है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी हो या हिंदी मीडियम का भी, तो हम प्रयास करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो इंग्लिश हो। हम प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बच्चा समझ जाए, या नॉर्मल भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, मेरा प्रयास रहता है कि बच्चा जैसे भी हो कंसेप्ट क्लियर करे। और जब बच्चा कंसेप्ट क्लियर कर लेता है लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि गांव के हिसाब से, ग्रामीण इलाके के हिसाब से आपका जो ये संस्थान है वाकई लगता है कि गांव में संस्थान है, और टॉपर पे टॉपर आप दिए जा रहे हैं लगातार। तो आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कोई मायने नहीं रखता है बच्चों की पढ़ाई में? इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चा को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। और मानते हैं कि जो बच्चा को अगर एजुकेशन से ही सिर्फ मतलब है तो हम मानते हैं कि सब चकाचौंध की कोई आवश्यकता नहीं होता है। बट बच्चा का थिंकिंग में सोच करता है कि हर तरह का बच्चा होता है, किसी को अच्छा व्यवस्था चाहिए, किसी को अच्छा क्या नॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, बस हर तरह का बच्चा होता है। तो उसका प्रयास करते हैं कि बच्चा को अपने भाषा में उसको मैनेज करे, ताकि उसको यह याद दिलाएं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, ना कि तुमको अच्छा से बैठ के आ जाना, कि ना कि सिर्फ अच्छा नंबर लाना और जीवन में आगे बढ़ना। इस बार पूरे बिहार में लगभग 87% बच्चे मैट्रिक पास हुए हैं और बाकी जो हैं 13% बच्चे वो फेल हो गए। सर, जो 13% बच्चे फेल हो गए, अब कहीं में गड़बड़ तो नहीं हो? 87 1300 ना, ठीक है। तो जो 13% बच्चे फेल हुए हैं वो कैसे फेल हुए? हो सकता है उनका बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर रहा हो, मेन सब्जेक्ट में फेल कर गए, क्रॉस लग गया। तो जो फेल किए हैं उनके लिए एक संदेश कि वो निराश हों कि आगे और मेहनत करें, उनके लिए एक संदेश। मेरा मानना है कि जो बच्चा का अगर फेल कर गए हैं या किसी कारणवश हो, या तैयारी में कमी रह गया, कोई सब्जेक्ट में कमी रह गया, या बिहार बोर्ड के कुछ कमी कारण बच्चा का रिजल्ट ख़राब हो गया है, ऐसा ही सारा देखने को मिलता है कि जो बच्चा तैयारी बढ़िया से किए हुए है, बस किसी कारणवश से उसका सही से कॉपी चेक नहीं हो पाया, किसी अलग त्रुटि आ गया होगा, इस वजह से बच्चा का रिजल्ट ख़राब हो गया। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उस बच्चा को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है।
फेल कर गया है मैटर नहीं करता है। अगर वो बच्चा अपने आप को ध्यान दे कि हमको आने वाला भविष्य में अच्छा करना है, कुछ माता पिता के लिए करना है, अपने गांव समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने राज्य के लिए करना है, तो बच्चा अपना जब जागो तब सवेरा की वहाँ कहा जाता है, फिर से अपना तैयारी करेंगे, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। मतलब वो पिछली बार से और ज़्यादा बेहतर तैयारी करें आगे के एग्जाम। हाँ, बेहतर तैयारी जितना अपना कोशिश करेगा बच्चा कि हम अगर किसी कारणवश मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ है तो रिजल्ट ख़राब हो गया है, उससे हताश नहीं होता है कि नहीं होना चाहिए, और बच्चा को आगे चल कर के तैयारी करने के लिए अपना पूरा प्रयास 100% मेहनत करना चाहिए, रिजल्ट खुद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।